नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मोदी हुकूमत ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। तेलंगाना की आवाम बीजेपी को वोट क्यों दे, सीएम केसीआर का सवाल। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मैदान में, जबकि सीएम केसीआर के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबले में। कर्नाटक में फ़ोन चार्जिंग के लिए भी बरक़ी नहीं, हरीश राव का इल्ज़ाम। आवाम से कहा सोच समझ कर वोट दें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में किए गए तबसरों पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मांगी मुआफ़ी। ग्रेटर हैदराबाद बीआरएस के 5 कॉरपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउज़रत तातील, लेबर डिपार्टमेंट का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह केसीआर ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस एक सिक्के के दो रुख है। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा, मेडिकल कॉलेज के सिलसिले में हमने मरकज़ की मोदी हुकूमत को 12 ख़त लिखा, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज अलाट नहीं किया। कहा फिर हम बीजेपी को वोट क्यों दें। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो तरफ है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरे तरफ बीजेपी है। बीजेपी 10 साल हो गए सरकार बनके, हम नया रियासत बने, 157 मेडिकल कॉलेज नया खोले मरकजी के सरकार। मैंने प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को 100 चिट्ठी लिखा, मैं मुख्यमंत्री की हैसियत में, एक भी मेडिकल कॉलेज हमको नहीं दिए, एक भी। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है? हम रियासत नहीं है? ये क्या बात है? और नवोदय स्कूल से कानून है, पार्लियामेंट में एक्ट पास होके है, जितने जिले जो रियासत में है उतने नवोदय स्कूल खोलना चाहिए। कानून को भी नजरअंदाज करके ये नरेंद्र मोदी सरकार हमारे साथ खिलवाड़ा कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है। कितने बार मैं चिट्ठी लिखा, नहीं दिया। तो ऐसे बीजेपी को हम एक वोट भी नहीं देना चाहिए। एक वोट भी क्यों देना चाहिए? किस लिए देना चाहिए? నేను ఉర్దూలో చెప్తున్న సోదరులారా, 157 మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే మన తెలంగాణకు ఒక మెడికల్ కాలేజీ ఇయ్యలే బీజేపీ. నవోదయ విద్యాలయాలు చట్టం ఉంది ఇయ్యాలని చెప్పి, అయినా ఇయ్యలే. అందుకోసం ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ ఇయ్యనటువంటి, ఒక్క నవోదయ పాఠశాల ఇయ్యనటువంటి బీజేపీకి మనం ఒక్క ఓటు కూడా ఎందుకు వేయాలి? ఇలా బీజేపీకి ఓటేస్తే మోరిలో వారిసినట్టు అయితేనే మనం చేస్తా ఉన్నా. వేస్ట్ తప్ప మనకు పనికొచ్చే గవర్నమెంట్ కాదు. అది కూడా మీరందరూ ఆలోచన చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. भाइयों, मैं एक बात बोलता हूँ, कौन कितना कोशिश करे, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों का दुआएं में हमारे साथ है, जो कि हम नेक से काम कर रहे हैं, ईमानदारी काम कर रहे हैं, बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए हम आपका ताउन चाहते हैं, आप तायद कीजिए। अब क्या होता, कुछ नहीं होता, इंशाअल्लाह जरूर बीआरएस सरकार बनने जा रहा है, मुझे कोई शक नहीं। मुद्दा ही लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हाल ही में दिए गए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मीडिया के नुमाइंदों ने इनके अल्फाज को हज़फ करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। कहा जिसके बावजूद भी अगर किसी भी शख्स को इनकी ज़ात से तकलीफ़ पहुंची है तो वो दिल से माफ़ी चाहते हैं। खलीफा थे, उनके दौरे हुकूमत में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, इंसाफ हुआ करता था। उसी तरह का हिंदुस्तान देखना चाहता हूं मैं, तरक्की याफ्ता। मैंने इसके साथ कहा कि हमेशा भी कहते रहता हूं कि एक तो महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी है जिसे हम याद करते हैं, जो हिंदुस्तान को आजादी दिलाए। अब किसी वजह से, वो जिंदा नहीं रहने की वजह से आज हिंदुस्तान के हालात खुद बिगड़ चुके हैं। वो रहते होते तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ता था। उसके बाद तेलंगाना के जो केसीआर साहब है, उन्हें भी हम महात्मा कहते हैं, वो भी तेलंगाना को तरक्की दिला रहे हैं। अब एक मीडिया वालों ने वो बीच का वट को थोड़ा सा हटा दिया।
हटा के उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से जोड़ा। मैं कहता हूं हम किस तरह जुर्रत कर सकते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के किसी से मिसाल देने की। तो मीडिया जो कि वो हमारे साथ जरा नाराज है, वो कुछ कर दिए उन्होंने गोलमाल, वो लोग देख रहे हैं, हमारे उलमा भी देख। मुझे बड़ा दुख भी हुआ है, मुझे आंख में आंसू आ चुके कि मैंने क्या बोला, लोग ने क्या सोचा। फिर भी मीडिया के तमाम भाई है, मैं तमाम लोगों से अगर वो कहीं भी अगर ऐसी मुझसे भूल चूक होती है या किसी वजह से किसी को तकलीफ है तो मैं दिल की गहराई से उनसे माफी चाहता हूं। आप मुझे माफ कर दीजिए अगर आप समझते हैं, पर मेरे दिल में खुलफाए राशिदीन हो उनका तो बड़ा एहतराम है, और वैसे हमारे औलिया अल्लाह हो। मैं भी बुजुर्गों का बड़ा शहदाई हूं। मैं खुद भी एक हमारे हैदराबाद में एक सलाहुद्दीन बाबा बुजुर्ग रहते थे, मैं हमेशा जाकर उनकी जिंदगी में भी दुआ लेता था, मरने के बाद भी, उनके इंतकाल के विसाल के बाद भी उनके मज़ार शरीफ जाता हूं। मैंने जो मेरी तनख्वाह मिलती थी उसमें से बराबर थोड़े थोड़े पैसे रखकर वो दरगाह को अच्छी तरीके से बनाया हूं, जिसके लिए 20-25 लाख का खर्चा है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने BRS MLC के कविता की कार की तलाशी ली कि कविता जो इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निज़ामाबाद जा रही थी, जिस पर MLC के कविता ने कार से नीचे उतरकर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला KCR के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख ख़त्म होने के बाद रियासत के 119 हलकों में कुल 2290 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख कल 4 शुबे को ख़त्म हो गई। रियासत भर में 608 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रियासत में सबसे कम हल्के नारायणपेट में 7 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। वज़ीर-ए-आला KCR के हल्के गजबेल में जहां सबसे ज़्यादा पर्चा नामजदगियां दाखिल किए गए, 70 आज़ाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए हैं। कौमी और इलाकाई जमातों के मुताल्लिक़ा जमातों के इंतखाबी निशानात तखवीज़ किए गए हैं। रजिस्टर्ड जमातों को इनकी दरख्वास्त के मुताबिक मुश्तरका निशान अलाट किया गया, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को इनकी पसंद का निशान अलाट किया गया। एक कुर्रा अंदाजी हुई जहां 2 से ज़्यादा अफराद एक ही निशान चाहते थे। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की तरतीब को भी हतमी शक्ल दी गई है। इसके साथ जुमेरात और जुमा को उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। पोलिंग इस माह की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक नुकाती एजेंडा इक़्तिदार हासिल करना है। कहा, मुल्क की इस कदीम तरीन जमात आवाम की खिदमत करने में यकीन नहीं रखती। आज संगारेड्डी में मुनक़्क़िद शुदनी BRS के इंतखाबी जलसों की तैयारी का जायज़ा लेने के बाद पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुसूल इक़्तिदार के लिए कांग्रेस सतही सियासत कर रही है, हर रोज़ एक नए झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा, इनका मकसद आवाम की खिदमत करना नहीं बल्कि हर सूरत इक़्तिदार हासिल करना है। हरीश राव ने कहा कि कर्नाटक की आवाम को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाकर गलती की है। कांग्रेस इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा, पड़ोसी रियासत की सूरत हाल इस कदर काबिल रहम है कि सेलफोन चार्जिंग के लिए भी इनके पास बरक़ी नहीं है। उन्होंने कहा, वहाँ की आवाम को बर वक्त पेंशन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आवाम से जानना चाहा कि कर्नाटक में नाकाम साबित कांग्रेस क्या तेलंगाना में कुछ कर पाएगी। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में कामयाबी के मकसद से मनमानी अंदाज में वादे करती जा रही है। कहा, कांग्रेस तेलंगाना में ज़राअत के लिए 3 घंटे बरक़ी सरबराही को काफ़ी वक्त करार दे रही है। कहा, जबकि BRS हुकूमत 24 घंटे की बरक़ी सरबराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धोखेबाजी का कर्नाटक में बखूबी मुशाहिदा किया जाता है। कहा, मेरी आप लोगों से ख्वाहिश है कि
इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए आजमाई हुई जमात BRS, जिसने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना की छवि को बदल कर रख दी है और अवाम की जिंदगियों में ज़बरदस्त तब्दीली लाने में कामयाब रही, कहा को ही मुंतखब करें। तेलंगाना में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, बाज़ कायदीन की जानिब से पार्टियां तब्दील की जा रही है। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बोडुप्पल में BRS को धक्का लगा। बोडुप्पल कॉरपोरेशन के रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी के रवैये के ख़िलाफ़ 5 कॉरपोरेटर्स ने एक साथ पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और वो अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे, जिसके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को तातील का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकामात जारी कर दिए। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है ताकि हर कोई वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकें। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर क़ायद P चिदम्बरम ने कहा कि KCR हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। रियासत में महंगाई और बेरोज़गारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई है। पेट्रोल, डीज़ल, दूध और गैस की कीमतें दीगर रियासतों से ज़्यादा है और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वैट वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा, तेलंगाना में 1,91,000 सरकारी जायदादें मखलूआ है। 20,000 असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात नहीं किए गए। 11 लाख नौजवान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। BRS हुकूमत इन जायदादों पर तक़र्रुरात करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा, रियासत का कर्ज बढ़कर 5.66 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसके नतीजे में रियासत के हर शख्स पर 96,000 रुपये के कर्ज का बोझ है। उन्होंने कहा, जिसकी वजह से फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाना मुश्किल हो गया। P चिदम्बरम आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे 9 दिसंबर 2009 की तश्कील तेलंगाना के हवाले से दिया गया बयान अच्छी तरह याद है। लेकिन अफसोस, तेलंगाना के क़याम के बाद KCR के 9 साल दौरे हुकूमत में अवाम की उम्मीदें और इनके ख्वाबों की तकमील पर नहीं उतर सकी। Rapidly, especially if essential commodities like groundnut oil 55%, sunflower oil 45%, black gram dal 41%, red gram dal 34%, and green gram dal 33%. The price of milk, which was 25 rupees per litre, has increased to rupees 55 per litre in the period 2013 to 2023. Pump prices of diesel and petrol in Telangana are the highest in the country because of the high rates of VAT imposed by the state. For example, as I was driving down to Gandhi. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए एहतमाम तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के तहत भैंसा म्यूनसिपलिटी कमिश्नर वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में आवाम में वोट की अहमियत और इस्तेमाल से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी रैली का इनेकाद भैंसा बल्दिया दफ्तर से किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में गश्त की गई, जिसमें म्यूनसिपल DE नागेश्वर राव, बल्दिया रेवेन्यू ऑफिसर अत्तर अहमद फारूकी, अंसार अली वर्ग इंस्पेक्टर के अलावा बल्दिया अमला और IKP के अमले ने रैली में शिरकत की। सालाना 549वां उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी अशरफी जलाली कोलमपल्ली ज़िले नारायणपेट के मौके पर 19 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे तक 2 बजे दिन बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस अहाता दरगाह शरीफ में मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ करेंगे। इस मौके पर सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह ख़त्तालिया कोलमपल्ली ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी समाजी क़ायदीन के अलावा दीगर मज़ाहिब के पेशवा, साधु संत व मशाइखीन उलमा शिरकत करेंगे। बाद नमाज असर बारगाह ख़त्तालिया रहमतुल्लाह अलैह में रस्म परचम कुशाई परचम जलालिया अमल में आएगा और बाद नमाज मगरिब लंगर ख़त्तालिया का एहतमाम रहेगा और बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसको हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी
सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया हैदराबाद मुखातिब करेंगे। 20 नवंबर बरोज़ पीर बाद नमाज फ़ज्र खानक़ाह ख़त्तालिया से जुलूस संदल निकाला जाएगा। उर्स शरीफ के पेश नज़र तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। आमत मुस्लिमीन से शिरकत की गुजारिश की गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह ख़त्तालिया कोल्लमपल्ली इंशाअल्लाह तबारक व तआला 549वां उर्स शरीफ नबीर हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन अलमारूफ व चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैनी अलैहि रहमत व रिज़वान का 549वां उर्स शरीफ 19, 20, 21 नवंबर को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 19 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे दिन का 2 बजे दोपहर इहाता दरगाह शरीफ में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमाए किराम, मशाइखीन इज़ाम, साधु संत जगत गुरु के अलावा सियासी व समाजी कायदीन शिरकत करेंगे। क़याम इंसानियत के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इसी रोज़ बाद नमाज असर इहाता दरगाह शरीफ में रस्म परचम कुशाई परचम जलालिया का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और बाद नमाज इशा इहाता दरगाह शरीफ में अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा अज़मत औलिया मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें तक़द्दुस माब हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली शेखुल फ़िक़ह जामिया निज़ामिया व सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया का ख़ुसूसी खिताब होगा। 20 नवंबर बरोज़ पीर बाद नमाज फ़ज्र जुलूस संदल खानक़ाह ख़त्तालिया कोल्लमपल्ली सज्जादा नशीन साहब के मकान से निकलकर दरगाह शरीफ पहुँचेगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला संदल माली बदस्ते मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी साहब क़िबला सज्जादा नशीन अंजाम पाएगी। इसी रोज़ यानी 20 नवंबर बाद नमाज इशा इहाता दरगाह शरीफ में महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। 21 नवंबर बरोज़ मंगल सुबह 8 बजे इहाता दरगाह शरीफ में महफिल कुल व तक़सीम तबरुकात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तमामी आशिक़ान औलिया से ये ख्वाहिश की जाती है कि उर्स के तमाम तक़ारीब में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद आर रोहिणी की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया गया और दिवाली की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और EC मेंबर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मोदी हुकूमत ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। तेलंगाना की आवाम बीजेपी को वोट क्यों दे? CM KCR का सवाल। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मैदान में, जबकि CM KCR के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबले में। कर्नाटक में फ़ोन चार्जिंग के लिए भी बरक़ी नहीं, हरीश राव का इल्ज़ाम। आवाम से कहा सोच समझ कर वोट दें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में किए गए तबसरों पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मांगी मुआफ़ी। ग्रेटर हैदराबाद BRS के 5 कॉरपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउज़रत तातील, लेबर डिपार्टमेंट का ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीन शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब
शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।